अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। इसने कहा दो गैसेस का मिक्सचर है, उसको हमने एक जगह इनक्लोज किया हुआ है, एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर में हमने इसका साइज जो है ना, इसका जो वॉल्यूम है इसका कि कितना वॉल्यूम है, कितना साइज है उस सिलेंडर का, वो आपके पास है 10 dm³। मतलब कि वॉल्यूम पता है आपको। अच्छा, टेम्परेचर भी पता है, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे हमने उस गैसेस को लिया हुआ है, 273 केल्विन पे ये दिया हुआ है। कौन कौन सी दो गैसेस है? एक गैस है आपके पास H2, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरी गैस है आपके पास N2, इसके मॉलिक्यूल्स हैं। उसने कहा कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करते हैं ये दोनों का प्रेशर कितना है। मैं प्रेशर का पहले भी आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, अगर तो आपने स्टार्ट से ये सीरीज देखी है एक्सरसाइज की कि प्रेशर होता क्या है। आपने क्या किया हुआ है, सबसे पहले H2 को लो एक अलहदा कंटेनर में, ये H2 के मॉलिक्यूल्स हैं ये। अब जब भी इस मॉलिक्यूल्स जाके इस वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ, वॉल्स के साथ जाके स्ट्राइक करता है ना, तो किसी ना किसी फोर्स के साथ जाके स्ट्राइक करता है। अब इस वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में इसको बंद किया हुआ है, ये आपके पास क्या, ये इसका एरिया है, ये मुकम्मल इसका क्या है, इस सिलेंडर का एरिया है। अब जिस ताकत के साथ जाके से, जिस फोर्स के साथ जाके ये मॉलिक्यूल्स इस वॉल्स के साथ जाके स्ट्राइक करता है, वो उसको इस फोर्स पे डिवाइड कर दो। जिस फोर्स के साथ जाके जितने एरिया पे वो मॉलिक्यूल उस गैस का जाके स्ट्राइक करता है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है उस गैस का प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया उस मॉलिक्यूल का। वैसे ही दूसरी गैस आपने क्या की हुई है, यहाँ पे इनक्लोज की हुई है नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो जाके वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं। जितनी ताकत के साथ, जितने एरिया पे जाके स्ट्राइक करते हैं, वो कहलाएगा क्या चीज़ आपके पास, उस नाइट्रोजन का प्रेशर। ये H2 है, ये आपके पास है N2। ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है। अब इन दोनों गैसेस को उठा के हमने एक जगह बंद कर दिया यहाँ पे। अब H2 के मॉलिक्यूल्स का अपना प्रेशर होगा, N2 के मॉलिक्यूल्स का अपना प्रेशर होगा। उसने कहा कि आपने टोटल प्रेशर बताना है, तो बताओगे इस मुकम्मल का प्रेशर किसके इक्वल होगा। सिंपल है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा जितने H2 के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है, जितने N2 के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है, दोनों को प्लस कर दोगे, आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम PH2 निकालते हैं, उसके बाद PN2 निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, आपके पास टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। सही है, वन बाय वन इसको निकालते हैं, आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या बोला है अभी। देखो, अब सबसे पहले हम प्रेशर निकालते हैं H2 का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैथ्स उसने दिया हुआ है, टेम्परेचर भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है आपके पास। सिंपल आपने एक फार्मूला लगाना है एंड आपका मसला हल हो जाना है। कौन सा फार्मूला है देखोगे, वॉल्यूम कितना गिवन है आपके पास, वॉल्यूम गिवन है आपके पास 10 dm³। टेम्परेचर कितना गिवन है 273। प्रेशर निकालना है, सबसे पहले मोल्स निकालो हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन का मैस गिवन है, मैस से हमेशा मोल्स निकालो। मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मैस एक H का होता है 1, 2 H है तो आपके पास हो जाएगा 2। सही है, तो मैस 2 है, मोलर मैस भी 2 है, मोल्स आ जाएंगे 1। वैसे नाइट्रोजन के निकालो, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28, मोलर मैस हो जाएगा। मैस इसका कितना गिवन है 8, तो 8 डिवाइड बाय 28 आपके पास मोलर मैस कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन मोल्स कितने आ जाएंगे नाइट्रोजन के 0.285 मोल्स। अब क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे गिवन था आपके पास dm³, मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि आपने 8 की 3 वैल्यूज होती हैं, इस कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू कब लेनी है। पिछला क्वेश्चन लाजमी देखेगा, पिछली सीरीज भी देखेगा, आपको समझ आ जाएगी। तो जब आपके पास वॉल्यूम dm³ में और प्रेशर atm में हो, तो हमेशा 8 की वैल्यू ली जाती है 0.0821। पिछला क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, जो सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन 19, फॉर्मूला लगाओगे PV इज इक्वल टू nRT। H2 का प्रेशर निकालना है आपने, तो सिंपल H2 का जब प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर को एक जगह पे लेके और V को जाके डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हैं इसके 1, R की वैल्यू कितनी है 0.0821, टेम्परेचर 273 एंड V कितना आ गया आपके पास 10, तो प्रेशर ऑफ H निकल के आ गया 2.241। नाइट्रोजन का प्रेशर बिल्कुल वैसे ही निकालोगे, मोल्स आप निकाल चुके हो, R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर भी पता है, वॉल्यूम भी आपको मालूम है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो प्रेशर आपके पास आ जाएगा, तो जो नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.638 atm। अब दोनों के प्रेशर लागे, अब दोनों के प्रेशर्स को प्लस करने से टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा, वो कितना आता है आपके पास 2.241 प्लस 0.638, तो टोटल प्रेशर इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का आ जाता है 2.88 atm। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। आपको समझ आ गई है तो इसका लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।